वृषभ राशि वालों, जुलाई का महीना आपके जीवन में कई बड़े संकेत लेकर के आ रहा है। ग्रहों की बदलती चाल आपके धन, करियर और रिश्तों, भाग्य पर गहरा असर डाल सकती है। जो काम लंबे समय से आपके रुके हुए थे, उनमें गति आ सकती है, लेकिन कुछ मामलों में आपको धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे। आखिर जुलाई में वृषभ राशि वालों के लिए क्या लिखा है, कौन से अवसर मिल सकते हैं और किन बातों से बचना होगा, जानेंगे इस खास राशिफल में। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2026 का ये महीना। 1 से लेकर के 31 तारीख तक देखेंगे कुछ विशेष तारीखों को, जिनमें आपको सावधानियां रखने की बेहद आवश्यकता है, नहीं तो आप अपने काम बनते बनते बिगाड़ लेंगे। ये जो राशिफल का कार्यक्रम है दोस्तों, ये आपकी जन्म राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि का नहीं पता, तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, जुलाई महीने की बात की जाए तो जो जुलाई का महीना है वो आपके थर्ड हाउस को एक्टिव किए हुए है। वृषभ राशि वालों, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन जुलाई के महीने में आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैं कर्म करूंगा तो मेरा भाग्य भी साथ देगा। ये जो स्थिति है वो वृषभ राशि वाले जातकों की होने वाली है। 3 ग्रहों की युति आपके थर्ड हाउस में रहेगी और 15 तारीख के बाद में जो सूर्य है वो अपनी राशि परिवर्तन करके आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही, इसके साथ साथ छोटी यात्राओं के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन का भी है, तो ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो बिक्री जो है वो बढ़ सकती है, प्रोडक्ट आप अच्छे चूज कर सकते हैं, मान सम्मान तो बढ़ेगा, खास ऊर्जाएं आपके जीवन में आकर्षित होंगी, बहुत से ट्रैवल के योग होंगे, छोटी यात्राओं के योग होंगे, बिजनेस ट्रिप्स पे आप जा सकते हैं और हो सकता है वहां पर 4-5 दिन आपको रुकना भी पड़े। खास विशेष प्रोजेक्ट अगर आप हाथ में लेंगे तो उन्हें आप पूरा करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रदेव जो कि आपके थर्ड हाउस से निकल करके आपके फोर्थ हाउस में आएंगे, ब्रांड्स पे पैसा खर्च होगा, शॉपिंग बहुत ज्यादा करने वाले हैं, सुख सुविधाएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। घर में पैसा लगाएंगे, कुछ वॉलपेपर वगैरह लगाना हो या फिर इंटीरियर पे पैसा खर्च करना हो, ये आप करेंगे। बहुत सी चीजों में दिखाई पड़ रहा है कि आपके और आपकी माँ के जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। पारिवारिक माहौल ठीक होने से आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं आप म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत से लोग म्यूजिक सीखेंगे, गाना सुनना पसंद करेंगे या अपनी हॉबी के हिसाब से आप बहुत सारी चीजें चूज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत कुछ नया सीखेंगे। सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुलिस में जॉब करते हैं या आर्मी में, तो आप लोगों का ट्रांसफर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मंगल देव आपके खुद के व्यक्तित्व पर ही रहेंगे, यानी फर्स्ट हाउस में रहेंगे। पूरे महीने में आपको बहुत जल्दबाजी रहेगी, आपको अपना काम बस हाथों हाथ चाहिए। ऐसी स्थिति में अपना ही नुकसान कर लेंगे। मंगल की जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज और योग का सहारा लेना पड़ेगा। जो भी वृषभ राशि वाले हैं, आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाले दिनों में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और फाइनेंस जो है आपका अगर गड़बड़ है तो वो भी ठीक होगा। दोस्तों, फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो जो मंगल देव हैं वो बनते हैं आपके 12th हाउस के लॉर्ड और आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। खर्चे बहुत बढ़ेंगे और खर्चे कैसे, वो आपके अपनों पर ही खर्च होगा पैसा। आप अपने शौक पूरे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो मन को एक संतुष्टि मिलेगी
लेकिन खर्चे बहुत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात, सूर्य आपके सेकंड हाउस में है, और कहीं न कहीं जो सेकंड हाउस के जो मालिक बन रहे हैं वो है आपके थर्ड हाउस में, और फिर ये जाएँगे वापस से आपके सेकंड हाउस में। ऐसी स्थिति में धन आगमन काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वाणी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं आप, तो उसमें आपकी बरकतें आएँगी। परिवार का अगर पैसा है यानी बिज़नेस करते हैं जॉइंट फैमिली में, तो वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फैमिली को साथ लेकर के चलेंगे, यानी इस समय आप अपनी फैमिली के हीरो रहेंगे। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, और जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर आपको आइडियल मानेंगे कि भाई इस बंदे ने ऐसा किया तो हमें भी करना चाहिए। कुल मिलाकर कुछ धार्मिक कार्य आप करने वाले हैं, बड़ा धार्मिक आयोजन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत सा पैसा भी खर्चा होगा, लेकिन पैसे की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आगमन के रास्ते भी उतने ही स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। इनकम ऑफ सोर्सेस जनरेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ नया आप करेंगे इस समय, बिजनेस को लेकर के जो प्लानिंग करी है वो सक्सेसफुल होगी आपकी। लॉयल पार्टनर आपको मिलेगा बिजनेस के लिहाज से, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको अच्छा पार्टनर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम प्यार के लिहाजे से ये जो महीना है वो थोड़ा सा तकरार वाला हो सकता है, नोक झोंक आपकी चलती रहेगी, लेकिन कोई लंबी दूरी का डिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ब्रेकअप वगैरह हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो रूठेंगे, आप मना लेंगे, 1-2 दिन में आपका बातचीत वापस से शुरू हो जाएगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। मैरिड लाइफ में आपके अगर कलेश चला आ रहा था या लॉन्ग डिस्टेंस थी, तो वो दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस महीने में बहुत से लोग घर पर पैसा खर्च करेंगे, नई लैंड ले सकते हैं, नया घर की रूपरेखा बन रही है। वाहन का योग यहाँ पर एक्टिव दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप गाड़ी ले सकते हैं। दूसरा, बहुत से गैजेट्स ले सकते हैं, मोबाइल वगैरह नया खरीदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं, एजुकेशन के लिहाजे से ये जो महीना है जुलाई का, वो बहुत कुछ बड़ा देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी खूब मेहनत करेंगे, मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने पूर्व में बहुत मेहनत करी है या फिर पूर्व में आप बहुत ज़्यादा आलसी हो गए थे पढ़ाई को लेकर के, मन में एक भटकाव की स्थिति आ रही थी, तो दोबारा से अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो जुलाई का महीना बेस्ट होगा। कंपटीशन के लिहाज से इस महीने आपको बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस महीने अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम है, या फिर आप खिलाड़ी है, उसका कोई कंपटीशन है, सिंगिंग का कोई कंपटीशन है, तो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, मान प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। जुलाई के महीने में अगर हेल्थ की बात करें, तो इस समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज बन जाएँगे, और ख़ास करके इस जल्दबाजी में आप अपना नुकसान कर लेंगे, ओवरथिंकिंग करेंगे, दिमाग कहीं और होगा, काम कुछ और करेंगे, ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेगी। आपकी फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पर खराब दिखाई पड़ रही है। ओवरथिंकिंग से बचिए, गाड़ी चलाते वक़्त विशेष तौर पर सावधानी बरतना पड़ेगा। कुछ चीज़ों से कुछ रखना पड़ेगा। दूसरा, अपने पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, शनि की दृष्टि पड़ेगी, उसके प्रभाव से एसिडिटी का ज़्यादा होना, पित्त का आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ना, डिहाइड्रेशन आप महसूस करें, और अगर पहले से डायबिटिक पेशेंट है तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। नींद कम आना या माइग्रेन जैसी समस्या होना, आँखों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब सावधानी आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो हड़बड़ी मत मत कीजिए। लाइफ आपकी हेक्टिक है, उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दूसरा, यात्राओं के योग दिखाई पड़े तो खान-पान पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। चौथा, देखिए इस समय आप बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, तो उस पैसे को आप बैलेंस करके चलिए। बजट बनाइए ताकि जो ज़रूरत का सामान है वो आप ले सकें। किसी भी दस्तावेज पर साइन करते वक़्त उसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए। महीने के फर्स्ट वीक में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 7 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई के बीच में आपको किसी से विवाद नहीं करना, खास करके किसी से झगड़ा नहीं करना, कहीं उलझना नहीं है, आक्रोश में आकर के फैसला नहीं लेना। 23 तारीख से लेकर के 30 जुलाई के बीच में संबंधों में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो सकती है।
वहां पर भी आपको विनर बनना पड़ेगा। धैर्य रखिए, आपका काम जरूर बनेगा। इसके साथ साथ अपने इष्ट और परमात्मा पर पूरा विश्वास रखिए। इन तारीखों पर अगर विशेष ध्यान रखेंगे आप, तो आपका काम, अगर आप इन तारीखों पर विशेष ध्यान रखेंगे तो फिर आप गलतियों से बच पाएंगे। अब दोस्तों उस विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले माँ लक्ष्मी को हर शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना है और इसके साथ साथ मखानों की खीर का भोग लगाना है। शुक्रवार के दिन आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, क्योंकि बुध देव बनते हैं आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड और आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड। ऐसी स्थिति में ज्ञान का संबंध जब आपके धन से बन जाएगा तो ज्ञान और धन आपस में मिलकर के आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये चर्चा? अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिए और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।